यूक्रेन जंग से पहले वैक्यूम बम फोड़ा। अब केमिकल वॉर के लिए रूस तैयार। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस कीव पर कब्जे के लिए अब केमिकल वॉर की तैयारी में है। वहीं ब्रिटेन का दावा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह मान लिया है कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। पहले वैक्यूम बम का इस्तेमाल और अब केमिकल बम से जंग की तैयारी। रूस का हमला यूक्रेन के लोगों पर बहुत ही भारी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही बम रूस के जखीरे में मौजूद सबसे घातक बम है। अमेरिका ने रूस पर बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाया है। आरोप ये कि रूस यूक्रेन के शहरों पर केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। A government that has used banned chemical weapons on its own people in the past. They've done so on Russian territory. They've done so on British soil. They have supported the brutal Assad regime, which itself has used banned chemical weapons on its people. So we know what this government will resort to, can resort to, has resorted to in the past. But the other element that gives us a good deal of concern is what we know about the Kremlin's tactics, especially its disinformation tactics. अमेरिका के इस आरोप से पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है, क्योंकि अगर ये दावा सही साबित हुआ तो यूक्रेन के लोगों की जान खतरे में है। यूक्रेन की हवा में बारूद का धुआं खुला ही हुआ है, अब जहरीली गैस भी मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग की आग में घी झोंकने वाला काम करेगा और तब युद्ध की तस्वीर बहुत ही बदल जाएगी। यूक्रेन की जमीन रूस के बमों का डंपिंग ग्राउंड पहले से बना हुआ है। इन तस्वीरों को देखिए, ये यूक्रेन की धरती पर आधमके पुतन के वो बम हैं जिन्हें रूस अभी तक फोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन का बम डिफ्यूजल दस्ता अब इन बमों को डिफ्यूज करने में लगा है। रूस के ऐसे ही बमों ने यूक्रेन में आग लगा रखी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध के 17वां दिन यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसकी सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर हमला किया है। हमले में रूस के बहुत से जवान मारे गए हैं। हमले के बाद रूसी सेना अपने मरे हुए जवान और टैंक को छोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक के काफिले पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। जब पहले टैंक पर हमला हुआ तो काफिले में पीछे चल रही टैंक ने अपना रास्ता मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उन पर भी एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एंटी टैंक मिसाइल के जरिए रूस के टैंक को तबाह किया गया, जिसका दावा यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है। और रूस के हमले से यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं जो कि खंडर में तब्दील हो चुके हैं, जबकि इमारतें मलबे के ढेर में बदल गई हैं। रूस यूक्रेन में हर तरफ से वार कर रहा है, मिसाइलें बरस रही हैं, बम के गोले यूक्रेन में आग उगल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के डोनेस्क का है, जहां रूस के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। डोनेस्क में रूस के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी और तबाही ही नजर आ रही है। रूस की सेना
ने युद्ध के 16वें दिन मारियुपोल में भी भीषण गोलाबारी की है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी की है। मिसाइल हमलों से शहर के मकान मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। युद्ध के 16वें दिन भी रूस की सेना ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया। कीव, इरपिन, खार्किव, मारियुपोल, चर्निव, निप्रो, ओडेसा, डोनेस्क, लुहांस्क और सुमाई में रूस के हमले लगातार जारी हैं। लेकिन यूक्रेन की सेना भी रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी टैंक तबाह कर रही है। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन के जरिए रूसी टैंकों पर हमला कर दिया, जिसमें रूसी टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। यूक्रेन के हाथों अपने हथियारों की ऐसी बर्बादी देखकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। खबर है कि पुतिन ने अपने 8 जनरलों की छुट्टी कर दी है। दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа и отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला, तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो लगातार आज 17वां दिन हो चला है और रूस यूक्रेन पर अब भी आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए है और ऐसे में घुसपैठ उसकी ओर से लगातार की जा रही है। उसके तमाम टैंक्स ध्वस्त भी किए जा रहे हैं वहां पर यूक्रेन की ओर से। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, क्योंकि अलग अलग दावे इस युद्ध को लेकर हो रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिखाते हैं, जहां पर पेंटागन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएस का बड़ा दावा यहां निकलकर सामने आया है, जहां पर कीव के और नजदीक पहुंची है रूसी सेना। यह दावा किया जा रहा है, पेंटागन ने यह बड़ा दावा यहां पर किया है। रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, यानी कि लगातार कीव की ओर अब बढ़ती हुई रूसी सेना और उसको पूरी तरीके से चौतरफा घेरने की कोशिश, क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की, ऐसे में राजधानी को ही घेरने की कोशिश में है लगातार रूस। इतने दिनों से आपको याद होगा 64 किलोमीटर लंबा काफिला उसका कीव की ओर आगे बढ़ा था और अब धीरे धीरे उसकी सेना और नजदीक पहुंच गई है। सैटेलाइट इमेजेस भी इसको लेकर सामने आई हैं। हालांकि ये जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला पहुंचा था, अब तितर बितर भी होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में रूस और अमेरिका की जोर आजमाइश के बीच में यूक्रेन पूरी तरीके से पिसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन के इरादों पर पानी फेरते हुए उसे लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जंगी विमानों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत ज्यादा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका समेत नेटो से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था।
तो मदद देने से साफ इनकार करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 17वां दिन है। रूस की सेना लगातार हमले तेज करती हुई नजर आ रही है, जिसका जवाब यूक्रेन भी दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक टैंक के काफिले पर हमले का दावा किया है, जिसमें कई रूसी जवान मारे गए हैं। हमले के वीडियो में रूसी सेना भागती दिख रही है। इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है, जबकि यूक्रेनी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। मारियुपोल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को तबाह किया गया। यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन के कमांडो घने जंगल में मौजूद हैं और गुरिल्ला वॉर की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियारों से हमले की आशंका जता दी है। 3 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता ये है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है।